तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणावरदण्डमण्डिता। स्टूडेंट, इसके पहले हम लोग जो भी पिछले लेक्चर में पढ़े थे आगे हम पढ़ते हैं। अगली जो टॉपिक हमारी है वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता जो आपकी होती है, किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में वृद्धि के अनुपात को कहते हैं। किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में हुए वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। अर्थात चालक की धारिता C बराबर Q/V होता है, जहाँ C आपका वैद्युत धारिता है, Q आपका वैद्युत आवेश है, V आपका वैद्युत विभव है। इस प्रकार आपका C और Q और V का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से आप मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। तो जो वैद्युत धारिता की मात्रक होगी वो कूलाम प्रति वोल्ट होगा, कूलाम प्रति वोल्ट। या इसका एक मात्रक और होता है फैरड। संधारित्र धारिता C बराबर Q/V, वैद्युत धारिता जो आपकी होती है, मात्रक इसका कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड। आपसे अगर फैरड पूछा जाए, एक फैरड क्या होता है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए, क्योंकि कूलाम प्रति वोल्ट और फैरड एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि दोनों मात्रक जो है एक ही राशि के मात्रक हैं। इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि एक कूलाम प्रति वोल्ट जो होता है वो आपका होता है 1 फैरड। तो यदि Q का मान हम 1 कूलाम ले लें और V का मान 1 वोल्ट ले लें, तब आपका ये हो जाएगा 1 फैरड या 1 कूलाम प्रति वोल्ट। यहाँ से आप 1 फैरड को डिफाइन कर सकते हैं। किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर, किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में यदि 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो उस चालक जो होगा उसकी जो धारिता होगी वो 1 फैरड कहलाएगी। नेक्स्ट, विलगित गोली चालक की धारिता हम ज्ञात करेंगे। विलगित गोलीय चालक की धारिता, विलगित गोली चालक की धारिता जो आपकी होती है वो होती है C बराबर 4πε0 KA होता है, स्मॉल ए। जहाँ आपका स्मॉल ए यहाँ पे दूरी है। इसके लिए हम इसका एक प्रूवमेंट करते हैं। निगमन कैसे आया फार्मूला, हम इसके लिए एक विलगित गोली चालक मानते हैं। और समविभव पृष्ठ के कारण सभी बिंदुओं पर जो आवेश का वितरण होगा वो समान होगा। इस पर हमने एक प्लस Q चार्ज ले लिया है, तो सब चारों तरफ प्लस Q ही चार्ज होगा। इसके केंद्र पर हमने एक बिंदु O लिया जिससे स्मॉल a मीटर की दूरी करेगी। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि माना एक विलगित गोली चालक जिसकी त्रिज्या स्मॉल a है और एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका प्रावैधानिक K है। तो हम जानते हैं कि वैद्युत जो विभव आपका होता है वो V बराबर होता है 1/4πε0 इंटू Q/R होता है। तो चालक की धारिता हमको ज्ञात करना है। चालक की धारिता C बराबर Q/V, C बराबर Q/V होता है आपका। यहाँ से लिख सकते हैं C बराबर Q/V की वैल्यू आपके पास है, इसको हम लिख सकते हैं Q/4πε0
इंटू आर, क्यू से क्यू कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, सी बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यहाँ मैंने दूरी आर लिया था, यहाँ दूरी ए लिया, तो ये आप त्रिज्या इसको स्मॉल ए भी मान सकते हैं या आर मान सकते हैं। अगर ए मानेंगे तो यहाँ ए लिख देंगे, आर मानेंगे तो आर। तो यहाँ पे भी आपको दूरी आर ही लिखना अगर है तो यहाँ आर आपको लेना होगा, तो यहाँ हम आर लिख दें, या अगर यहाँ ए लिखते हैं तो यहाँ पर भी ए लिखेंगे। तो इस प्रकार आपकी चालक की जो धारिता हो जाएगी सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यदि ये कोई माध्यम में है, हवा व निर्वात के अतिरिक्त कोई माध्यम है, हवा व निर्वात के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम हो, तब चालक की जो धारिता होगी वो हो जाएगी आपकी सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में आर। आप यहाँ आर भी लिख सकते हैं या ये, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, यहाँ आर आप लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं। आपसे पूछा जाता है हवा और निर्वात में धारिता और माध्यम में धारिता में क्या संबंध होता है। तो इस प्रकार अगर आप इसको लिखना चाहें तो ये माध्यम में धारिता है, ये हवा निर्वात में। हवा निर्वात में धारिता के लिए हम सी नॉट दर्शाते हैं और माध्यम के लिए सी दर्शाते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हवा व निर्वात में धारिता सी नॉट बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। समीकरण ये हवा निर्वात में जब दो धारिताओं में रिलेशन निकालना रहेगा तो हमको अलग अलग सिंबल से दर्शाना होगा, इसलिए हमने सी नॉट दर्शा दिया हवा निर्वात के लिए। और सी जो आपके माध्यम की धारिता है, माध्यम में धारिता सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर। समीकरण 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 से आप भाग कर देंगे तो आपका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा सी नॉट अपान में सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कटेगा, ये आर से आर कट जाएगा, आपका आ जाएगा सी नॉट अपान में सी इक्वल टू 1 अपान के। तो सी बराबर आपका आ जाएगा के सी नॉट। अर्थात यदि कोई संधारित्र धारिता हवा निर्वात में रखी गई हो और उसको अगर किसी माध्यम में रख दिया जाएगा, धारिता का मान जो होगा बढ़ जाएगा, के गुना बढ़ जाएगा। के का मान अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होता है, ये मैंने पहले ही आपको बताया है। हवा निर्वात के लिए के का मान 1 होता है, धातुओं के लिए के का मान अनंत होता है, से सभी माध्यमों के लिए के का मान 1 से बड़ा होता है। बस बच्चों आज इतना ही, आगे चलो।